नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा पर विज़िट करें। साथ में यदि आपको पुणे जयपुर डायलॉग्स टेकन समिट में रजिस्ट्रेशन कराना है तो लिंक पर जाएं डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करें। आज कुछ गंभीर घटनाएं आई हैं और वो गंभीर घटनाएं जो हैं वो हमारे जुडिशरी से संबंधित है। और जुडिशरी से संबंधित एक तो बड़ी गंभीर घटना आई है और ऐसे समय पर आई है जब पूरे देश में टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, मंदिरों को लेके। ऐसे समय में जानकारी आती है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच है वो जबलपुर में है और उसकी जो बेंचेस हैं वो इंदौर में और ग्वालियर में। तो वहाँ से एक सूचना आती है कि जो वर्तमान वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस कैथ, उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जबलपुर में, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर हुआ करता था और वो हनुमान मंदिर जब से वो हाई कोर्ट बनाया और रेजिडेंस बनी है तब से वो हनुमान मंदिर वहाँ पर था। अब उसको किसने बनवाया, क्या बनवाया, वो पहले से था और उनके प्रांगण में ले लिया गया, ये सब जानकारी मैं अभी आपको नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि वो मंदिर था, बहुत समय से था और वो उस रेजिडेंस को कुछ मुस्लिम चीफ जस्टिस ने भी ऑक्यूपाई किया था और उन्होंने उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला। पिछले जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद रफ़ीक, जो राजस्थान के हैं, वो भी उसमें रहे हैं। एक शायद रफ़त आलम चीफ जस्टिस रहे हैं, वो भी उसमें रहे हैं। लेकिन जस्टिस कैथ ने ये कंप्लेंट में लिखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से कंप्लेंट की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो मंदिर उन्होंने तोड़वा दिया। अब ये मंदिर उन्होंने किस अधिकार से तोड़वा दिया, जबकि सबको पता है कि भाई मंदिर तोड़वाने पर तो सीधे सीधे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया हुआ है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में किसी भी कार्रवाई पर इस समय रोक लगा रखी है और कोई जुडिशियल कार्रवाई भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि हमारे प्रांगण में मंदिर है तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गया, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। मंदिर की एक अपनी ही एक, आपको पता है कि एक उसका एक अपना ही महत्व होता है, एक उसकी अपनी ही एक स्वयंभू सत्ता होती है और उसको, चूँकि आप चीफ जस्टिस हैं इसलिए आप उसको तोड़वा देते हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी एग्जामिन हो रहा है। यद्यपि हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसको हटाया जाए, लेकिन उनको भी ये कल्पना नहीं होगी कि साहब कि कोई इतने हाई पोजीशन में रहता हुआ व्यक्ति जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन कर देगा। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 यही कहता है कि साहब कि किसी का भी जो है वो कन्वर्शन नहीं होगा। कन्वर्शन का मतलब ये भी है कि आप उसको नष्ट भी नहीं कर देंगे। आपने उसको नष्ट कर दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा जब नष्ट हुआ था तो पता नहीं कितने लोगों को मुकदमे चले, सीबीआई की जांच हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो मैं तो अब जानना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय से कि भाई इस पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या, या कि फिर ये हम मान लें कि साहब की जो हमारी जो हायर जुडिशरी है वो सभी कानूनों से परे है और वो पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता से चलती है। जानकारी होनी आवश्यक है और मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन को मैं साधुवाद दूंगा जो बिना किसी हिचक के उन्होंने यह मामला उठाया और मामला जो है वो ले गए। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी, साथ में उन्होंने कंप्लेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कर दी और रजिस्ट्रार जनरल जो हैं हाई कोर्ट के उनको भी लिखा है। तो मामला जो है गर्मा गर्म है और इसी गर्मा गर्म मामले के बीच में एक और समाचार आता है, ये भी जुडिशरी से ही संबंधित है। आपको ध्यान है कि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लगातार ये है आरोप लगाती रही हैं कि साहब की ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो
पार्टी अपने मन से करती है। लेकिन अभी NHRC के अपॉइंटमेंट्स की मीटिंग हुई। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष पहले जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हुआ करते थे, उनके जाने के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ था। और इस मीटिंग में जो ये अपॉइंटमेंट कमेटी है इसकी जो इसमें जो मेंबर होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, और उसके अतिरिक्त इसमें ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो दोनों सदनों के इसमें होते हैं। ये 6 लोगों की ये समिति है जो ये तय करती है। अब आप ये देखिए कि 6 लोगों की समिति ने तय कर दिया, और उन्होंने तय करके एक जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जो अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, उनको तो बना दिया अध्यक्ष। बहुत से लोगों को बड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि बड़ी लॉबिंग हो रही थी कि साहब जस्टिस चंद्रचूड़ को वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजा जाए। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में ये है कि साहब कि वो थोड़े से वोक हैं, और पता नहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुँच के और उसके बाद जो है वो LGBTQ राइट्स के बारे में कुछ आरंभ कर देंगे, या कहीं जो है वो मैरिटल रेप का कुछ वो महिमा मंडन कह रहा हूँ, मैरिटल रेप को जो है वो वकालत करने लगेंगे कि साहब कि मैरिटल रेप को कानून में लाया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें उनके साथ में संबंधित रहती हैं, तो संभवतः यही सोच के उनको इग्नोर किया गया होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया अध्यक्ष, और हमारे चिरपरिचित प्रियंक कानूनगो जी, जो आपके चाइल्ड राइट्स कमीशन के, नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन के बहुत ही सफल 2 टेन्योर जिन्होंने कंप्लीट किए, उनको भी मेंबर बनाया गया। और एक और जज हैं उड़ीसा से शायद हैं वो, हाई कोर्ट के जज, उनको भी मेंबर बनाया गया। तो लेकिन जो मज़े की बात है कि कांग्रेस ने अपना डिसेंट नोट जो है वो पब्लिक में डाला। ये वैसे हम कांग्रेस से कभी ये आशा भी नहीं करते कि वो किसी प्रकार का सभ्य व्यवहार करे, लेकिन जो नाम उन्होंने दिए वे ज़रूर बड़े रुचिकर हैं, और उससे पूरा का पूरा एजेंडा सामने आ जाता है। और ये जिन जस्टिसेस का नाम लिया उनका जो व्यवहार पहले रहा है वो भी स्पष्ट हो जाता है। जी हाँ, उन्होंने 2 नाम कहे कि साहब कि हमने कहा कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन जी, वही जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो भी कुछ ही दिन पहले खड़े होके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बोल रहे थे और राम मंदिर जजमेंट की आलोचना कर रहे थे, जस्टिस चंद्रचूड़ की आलोचना कर रहे थे, उस पूरी राम मंदिर वाली बेंच की आलोचना कर रहे थे, और ये कह रहे थे उनके विचार से वो वैसे ज़ोरोस्ट्रियन है, लेकिन उनको आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो ज़ोरोस्ट्रियन होने के साथ साथ वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वैसे तो वो बड़ी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन स्वयं जो है वो एक प्रीस्ट हैं। जी हाँ, ज़ोरोस्ट्रियन ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हैं, जो वहाँ की जो ज़ोरोस्ट्रियन में भी 3 तरह की कास्ट होती है, और प्रीस्टली कास्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है। और वो प्रीस्ट होते हुए भी उन्होंने न केवल जुडिशरी में सर्वोच्च पद सुप्रीम कोर्ट का जज होना स्वीकार किया केवल, और डायरेक्ट बने, हाई कोर्ट से नहीं आए। डायरेक्ट कैसे बने? क्योंकि फली नरीमन जो उनके पिताजी हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं, और भाई साहब भी पुराने कांग्रेसी हैं, वो साफ साफ दिख गया। जो भी अगर प्रमाण चाहिए था तो वो मिल गया। और दूसरा किसको किया उन्होंने? जस्टिस जोसेफ, जी हाँ, सेंट जोसेफ, वही मुस्कुराने वाले। जब किसी ने कहा था ना सर तन से जुदा के नारे क्या हैं, तो वो तुरंत घबरा गए। जब किसी ने कहा कि साहब की इस तरह की बातें जो है वहाँ आपके पेरियार ने ऐसा कहा था, इसको क्या लेंगे, तो मुस्कुराने लगे। यानी कि उनके लिए सर तन से जुदा का जो मामला था वो मुस्कुराने वाला मामला था। ये वही है जिन्होंने हेट स्पीच का सुओ मोटो लेकर सबका कह दिया कि साहब हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, और सर तन से जुदा को बड़ी मुश्किल से उसमें डाला, और बड़ी मुश्किल से वो हेट स्पीच में सबको इंक्लूड किया। नहीं तो वो केवल जो है वो हिंदुओं के भाषण को हेट स्पीच कहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने धर्म संसद को ही बैन कर दिया था। हाँ जी, वो वाले सेंट जोसेफ कहते हैं हम लोग उनको। तो साहब सेंट जोसेफ और रैबाई नरीमन, इन 2 के लिए कांग्रेस का भारी आग्रह था
तो ये तो दो एक्सपोज हुए, और बाकी कौन? वो कम्युनिस्ट जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर नाम का कम्युनिस्ट, उसको इन्होंने प्रपोज किया कि जस्टिस मुरलीधर को कर दो, नहीं तो एक जस्टिस अकील कुरैशी हैं। अकील कुरैशी कौन? गुजरात के हैं वो, और उन्होंने कुछ इस तरह के उल्टे पुल्टे जजमेंट दिए कि अल्टीमेटली उनको सुपरसीड किया कोर्ट ने अकील कुरैशी को। रोहिंटन नरीमन बड़ा उनका फेवर करते थे। अकील कुरैशी को उनको लाना था, अब देख लीजिए कैसे क्लब काम करता है। अकील कुरैशी को उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना था, तो अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए बाकी जो कॉलेजियम के सदस्य थे वो तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये बायस जज है। तो भाई साहब, उन्होंने जब तक वो रहे तब तक उन्होंने कॉलेजियम की मीटिंग ही नहीं होने दी। अब वही अकील कुरैशी, वही मुरलीधर, वो कम्युनिस्ट जिन्होंने जो है वो, आप ध्यान हो कि वो भीमा कोरेगांव वाली जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो पकड़े गए थे ना, वो कौन? नवलखा साहब को सवेरे उठ के फटाफट रिमांड दे दिया, और जब लोगों ने उसकी आलोचना की तो साहब कंटेम्प्ट में भी डाल दिया गया उनको, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। यह होता है, इसको कहते हैं स्वेच्छाचारिता। और अब कांग्रेस की गोद में बैठ के एनएचआरसी के मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों भाई? इतने बायस्ड लोगों को क्यों बनाया जाएगा? तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो 2-3 बातें सामने आई हैं वो पब्लिक में आपके सबके सामने लाना आवश्यक है। और जहाँ तक ये मध्य प्रदेश वाला जो प्रकरण है उसमें और भी डिटेल्स बहुत सारे आने हैं, उनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम उनका खुलासा करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।